नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नेक्स्ट क्लास में हमारी। और आज हम रेलवे एलडीसी या फिर रेलवे से रिलेटेड पास रूल्स के बारे में जानेंगे। जो पास के नियम आए ये 1986 में आए और किस किस के लिए ज़रूरी है। एक तो नॉर्मली जो रेलवे सर्वेंट है उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर रेलवे सर्वेंट है उसके लिए नॉर्मल ये बात आना ही चाहिए उसको कि कौन से पास उसे मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इनके बारे में। तो ये पास के नियम है। पास क्या होता है? तो देखो, जो रेलवे कर्मचारी है उसको रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से फ्री रेलवे यात्रा करने के लिए प्रिविलेज पास मिलते हैं। एक ऑन ड्यूटी जाएगा तो भी उसको पास मिलेंगे, ड्यूटी पास मिलेगा। उसकी फैमिली को वो भी पास मिलेंगे। और कुछ प्रिविलेज टिकट होल्डर पीटीओ मिलते हैं, 1/3 किराया लगता है फिर उन चीज़ों का। कितने थे मिलते हैं? बच्चों को रेलवे पास मिलता है, स्कूल पास। तो उसके लिए अगर कहीं पर आना जाना हो, कोई और रीजन हो, तो कौन कौन से पास मिल सकते हैं, कितने लोग घर में शामिल किए जाएंगे, तो ये सारी बातें हम करेंगे यहाँ इस क्लास के अंदर। तो पास नियमों की अगर बात करें तो पास रूल्स 1986 पास सीधे रास्ते से ही प्रदान किए जाते हैं। सीधे रास्ते का मतलब ये है, जैसे मान लो कल को आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, आप कह रहे हो नहीं मैं तो आगरा होके जाऊंगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। कल को आदमी तो कहीं भी काम पड़ेगा वो पास ले लेगा और कहेगा मैं तो वहां होते हुए जाऊंगा, तो रेलवे को नुकसान है ना इस बात का। तो इसका मतलब डायरेक्ट सीधा रास्ता। अगर मान लो कई बार ऐसा होता है कि सीधा रास्ता थोड़ा सा सही तरीके से वहां से ट्रेन सही नहीं चल रही होती, तो थोड़ा सा दूसरा रास्ता सही होता है। तो इसलिए अगर अलग रास्ते से जाएंगे तो 15% कम दूरी, 15% के अंडर अंडर डिफरेंस आना चाहिए। भाई सीधे रास्ते से कितनी दूरी आ रही है और 15% अगर एक्स्ट्रा है। जैसे 15% का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो आपको एक बात बताइए, आपको मान लो 100 किलोमीटर जाना है तो 115 वाला चल जाएगा, 115 के अंदर अंदर का। 115 से ज्यादा अगर घूम के जाओगे तो फिर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि पास सीधे रास्ते से मिलते हैं, 15% जो डिस्टेंस है वो घूम के जा सकते हैं आपके अलग रास्ते से। अब सर ये जो ब्रेक जर्नी है ये क्या होती है? जैसे मान लो मुझे जाना है बीकानेर, बीकानेर से जाना है मुझे चेन्नई। तो अगर बीकानेर से चेन्नई जाना है तो बहुत दूर है, मान लो 3 दिन का सफर है रेलवे से। तो 3 दिन का सफर है तो मुझे डायरेक्ट ट्रेन मिले ना मिले, कोई जरूरी थोड़ी है डायरेक्ट ट्रेन हो बीकानेर से चेन्नई की। और नहीं हुई तो फिर, और जो पास मिलेंगे फिर मेरा एक पास, तो मान लो मैं बीकानेर से जयपुर जाऊं, फिर जयपुर से टिकट बुक करूं, या फिर मैं बीकानेर से दिल्ली जाऊं, दिल्ली से टिकट बुक करूं, वहां से ट्रेनें मिलेंगी। तो इसलिए फिर तो आदमी के फिर दिल्ली का एक पास लग गया और चेन्नई का दूसरा पास लग गया। तो इस बात को देखते हुए फिर ये सोचा गया कि आप पास जैसे मैं डालूंगा तो पास के अंदर कहूंगा बीकानेर से चेन्नई, लेकिन बीच में ब्रेक जर्नी डाल दूंगा। ब्रेक जर्नी का मतलब मैं फिर उस ब्रेक जर्नी तक की टिकट ले सकता हूं और आगे की भी ले सकता हूं और दूसरा पास भी नहीं लेना पड़ेगा। जैसे मान लो मुझे लगता है कि जयपुर से चेन्नई की ट्रेन आसानी से मिल जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, चेन्नई डालूंगा, लेकिन फिर ब्रेक जर्नी जयपुर डाल दूंगा। तो ब्रेक जर्नी जयपुर डालूंगा तो फिर मुझे बीकानेर से जयपुर का भी उसी पास में काम चल जाएगा, क्योंकि वो केवल ये देखा जाएगा कि ब्रेक जर्नी जयपुर है या नहीं है। अगर नहीं डाली है तो फिर नहीं बना पाओगे टिकट। तो आपने जो ब्रेक जर्नी डाली है, ब्रेक जर्नी यानी यात्रा विश्राम, यात्रा विश्राम तो कितनी भी डाल सकते हो। जैसे मैं जयपुर से फिर मान लो मैं कहीं और जोधपुर डाल दूं, या बीकानेर से जोधपुर होते हुए जोधपुर से फिर आबू रोड से अहमदाबाद डाल दूं, अहमदाबाद से मुंबई डाल दूं, मुंबई से फिर आगे डाल दूं चेन्नई। तो इस प्रकार से कितनी भी, तो कोई लिमिट नहीं। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि ब्रेक जर्नी की क्या लिमिट है, तो कोई लिमिट नहीं। पास कई प्रकार के होते हैं जो यात्री को खुद को मिलता है सर्विस में रहने के कारण, परिवार के लिए, फैमिली के लिए, खुद के लिए, उसे प्रिविलेज पास कहते हैं, सुविधा पास कहते हैं। और सुविधा पास में मैक्सिमम जो डिपेंडेंट लोग हैं वो 5 सदस्य हो सकते हैं केवल। खुद की फैमिली में तो कितने ही लोग हों, खुद की फैमिली का मतलब हस्बैंड, वाइफ और बच्चे, ये तो कितने भी होंगे वो सारे ही पास में काउंट होंगे। कल को एक बात बताओ, अगर 2 बच्चों वाला कानून ले आए और बच्चे 3 हुए तो तीसरे बच्चे को छोड़ के जाएंगे क्या? तो समस्या आ जाएगी। तो ये सारे रूल सोच समझ के बनाए गए हैं कि खुद की फैमिली में कितने ही बच्चे हों। लेकिन कई बार खुद की फैमिली में रेलवे किसको काउंट करता है? हस्बैंड, वाइफ को और बच्चों को, ये खुद की फैमिली है। लेकिन अगर कोई डिपेंडेंट है जो उस रेलवे सर्वेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे मान लो बहन है, अनमैरिड है, शादी नहीं की और पिताजी नहीं है, तो फिर वो उन पर डिपेंडेंट होगी। भाई है 21 साल से छोटा है, पिताजी नहीं है, तो वो डिपेंडेंट होगा। अगर बहन की शादी हो गई है लेकिन तलाकशुदा है तो फिर, और पिताजी नहीं है, तो फिर वो डिपेंडेंट होगी। तो कुल मिला के इस प्रकार से रेलवे ने खुद की फैमिली, हस्बैंड, वाइफ और बच्चों के अलावा कुछ डिपेंडेंट का क्राइटेरिया भी फिक्स कर रखा है।
ये एक छोटी सी कमी है कि माता पिता को रेलवे ने फैमिली में नहीं माना है, मतलब पास के अंदर फैमिली तो है लेकिन पास के अंदर इंक्लूड नहीं रखा है, चाहे पिता कमाते नहीं हो तो भी नहीं रखा है। तो इसके लिए ये रूल है कि अगर पिताजी की डेथ हो गई है तो फिर माता डिपेंडेंट हो जाएगी, फिर वो आश्रित हो जाएगी आपके ऊपर। तो कुल मिला के अगर खुद की फैमिली में कितने भी लोग हैं वो तो सारे जा सकते हैं पास पे, सबकी टिकट बनेगी। लेकिन अगर डिपेंडेंट को शामिल कर रहे हो तो डिपेंडेंट आपके पास मैक्सिमम कितने डिपेंडेंट हो सकते हैं? 5। मान लो आपका तो बड़ा परिवार है, 4-5 भाई बहन है, 4-5 भाई हैं, 4-5 बहनें हैं, तो फिर सबको रेलवे ने सबका ठेका थोड़ी ले रखा है। तो मतलब मैक्सिमम उनमें से कितनों के लिए? 5 के लिए रेलवे कहता है। ओनली फैमिली में कितने भी सदस्य हो सकते हैं, मतलब खुद की फैमिली, हस्बैंड वाइफ और बच्चे कितने भी हो, लेकिन आश्रित हैं तो मैक्सिमम कितने? 5। 2 चीजें मिलती हैं रेलवे में, रेलवे सर्वेंट को खुद के लिए, कि एक तो प्रिविलेज पास मिलता है, सुविधा पास बोलते हैं इसको। ये कितने मिलते हैं इनकी भी बात करेंगे, किस कर्मचारी की, कि जो नया ज्वाइन होके आया है उसको कितने मिलेंगे। कुछ सर्विस हो जाएगी तो बाद में क्या ये बढ़ जाएंगे क्या? कौन सी कैटेगरी के मिलेंगे, क्योंकि रेल में तो डिब्बे जनरल भी होते हैं, स्लीपर भी होते हैं, 3rd AC भी होते हैं, 2nd AC भी होते हैं, 1st AC भी होगी। तो कौन से सर्वेंट को कौन से पास मिलेंगे, वास्तव में ये पढ़ने वाली बात है। और ये पीटीओ क्या है? प्रिविलेज टिकट होल्डर। ये क्या है? ये आपको कितने मिलेंगे? ये है तो ये चीज कि रेल का जितना, जिस भी कैटेगरी में आप अगर टिकट कराते हो तो उसमें 1/3 किराया लगेगा आपका। केवल 1000 रुपए की टिकट है तो 333.33 रुपए लगेंगे, जिस कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हैं। अब एलिजिबल किसके लिए तो वो आगे पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो 2 चीजें रेलवे सर्वेंट को मिलती हैं, एक तो पास और एक पीटीओ। पास कंप्लीट फ्री है, कंप्लीट फ्री है। फुल सेट पास बोला जाए मतलब आना और जाना दोनों, और हाफ सेट का मतलब एक तरफ का। तो पास, अब पास कितने मिलते हैं ये आगे बात करेंगे। और पीटीओ मिलते हैं, पीटीओ का मतलब 1/3 किराया लगेगा आपका। आगे देखिए, 60 दिन पहले भी ले सकते हैं, 1 जनवरी के बाद, यूज 1 जनवरी के बाद। कहने का मतलब क्या हुआ ये तो। अब मुझे एक बात बताओ, आप खुद मुझे एक चीज बताइए, जैसे हर साल पास मिलते हैं, हर साल ईयरली, और मान लो मुझे पास लेना है और मुझे जो टिकट है वो बुकिंग 60 दिन पहले होने लग जाती है। अब अगर मुझे नए साल के पास मिलेंगे और मुझे 2 जनवरी को जाना है कहीं पे, 2 जनवरी को मेरा प्लान बन गया, अब मेरे खाते में पास कब आया? 1 जनवरी को अगर आएगा तो मेरी टिकट ही बुक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले से बुक हो चुकी है। तो रेलवे ने क्या कर रखा है, अगले साल के जो भी पास है ना वो 2 महीने पहले दिखाने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि बुकिंग कितने महीने पहले हो सकती है, किसी भी ट्रेन की टिकट की 2 महीने पहले बुकिंग हो सकती है। तो कुल मिला के आप 2 महीने पहले दिखाने लग जाएगा, तो अगले साल की जो 2 महीने की टिकटें हैं वो 2 महीने पहले, मतलब कुल मिला के आप 60 दिन पहले भी ले सकते हैं, लेकिन उसको उस साल की टिकट नहीं कर सकते उस पे। वो केवल आपको इसलिए सुविधा दी है कि अगर आपको मान लो स्टार्टिंग जनवरी में ही कहीं जाना है तो टिकट सारी बुक ना हो जाए, इसलिए आप पिछले साल ही बुक कर लो, लेकिन करोगे अगले साल की टिकट। तो बात समझ में आ गई? 60 दिन पहले हम बुक कर सकते हैं। 1 वर्ष के पास को अगले वर्ष 31 मई, ये चेंज कर दिया आजकल, इसमें 4 महीने कर दिया, ये 5 महीने दे रखा ना यहाँ पे। मई कौन सा महीना है? 5वां। तो इसका मतलब 1 वर्ष में किसी भी पास को, जैसे मान लो इस साल का कोई पास है और किसी कर्मचारी का बचा हुआ है, तो इसका मतलब नया पास तो मिल जाएगा आपको, लेकिन उसी पास को आप 1 साल और 4 महीने तक यूज कर सकते हो। ये सुविधा दी गई है, ये अच्छी बात है कि जैसे मान लो कोई आदमी कर्मचारी यूज नहीं कर पाया तो अगले साल अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक आप यूज कर सकते हो। ये चेंज कर दिए, पहले ये 5 महीने था, अब 4 महीने कर दिया। अब बात करते हैं ड्यूटी पास की, कि ड्यूटी पर पास कैसा मिलेगा। तो पास कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो मेटल पास, सबसे पहले तो मेटल पास, ये धातु का पास होता है, मतलब इसके नाम होंगे अलग अलग, और ओनली ऑफिसर्स और रेलवे बोर्ड मेंबर को मिलता है। मेटल पास किसे मिलता है? ओनली ऑफिसर और रेलवे बोर्ड मेंबर को मिलता है मेटल पास। अब मेटल पास के नाम क्या क्या हैं तो आगे बात कर लेते हैं। देखो, एक तो गोल्ड, और एक सिल्वर, और एक ब्रॉन्ज, 3 प्रकार के हो गए, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो अपन यहां से ये कह सकते हैं कि गोल्ड किसे किसे मिलेगा। तो आपने देखा, हमने लास्ट क्लास में ऐसा बात की थी कि रेलवे में ओवरऑल 7वें पे कमीशन में 18 लेवल थे, लेकिन रेलवे में 17 तक थे। तो लेवल 16 और 17 को क्या कौन से पास मिलेंगे? गोल्ड वाले मिलेंगे। कौन कौन आते हैं इसमें? चेयरमैन रेलवे बोर्ड, वर्तमान में कौन है? सतीश कुमार। इनसे पहले कौन थी? एक महिला थी इनसे पहले, क्या नाम था उनका? एक महिला, उनका नाम था, अभी मुझे याद रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं मैं,
तो अभी सतीश कुमार है वर्तमान में सीईओ एंड चेयरमैन रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड मेंबर्स जितने भी डीजी है आरपीएफ वगैरह के, आरपीएसएफ के, और जीएम जनरल मैनेजर जितने भी जोनों के हेड हैं, और उनके बराबर डेजिग्नेशन रखने वाले सभी लोग जो अधिकारी हैं, इन सबको गोल्ड पास मिलेगा। किसके लिए? ड्यूटी के लिए। ड्यूटी पास बताया जा रहा है ये, ठीक है। अब देखिए संख्या श्रेणी, 4 परिवार के सदस्य ले जा सकते हैं ये, साथ में 2 तो फर्स्ट एसी में और 2 अन्य श्रेणी में। 2 को तो फर्स्ट, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परिवार के कितने सदस्यों को साथ में ले जा सकते हैं, तो 2 को तो फर्स्ट एसी में और 2 को अन्य श्रेणी में। ये आधिकारिक तौर पर है। जो सिल्वर पास है ये लेवल 14-15 को मिलता है। लेवल 14-15 को मिलता है तो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एचएजी और एसएजी इनको मिलता है, और एचएजी और एसएजी को मिलता है तो इसमें 4 परिवार के सदस्य, लेकिन फर्स्ट एसी में केवल एक ही जा सकता है उनमें से। जो रेल, देखो ऐसे फर्क आता है, जैसे सदस्य 4 थे लेकिन 2 फर्स्ट एसी में जा सकते थे, 2 अन्य श्रेणी में। किसमें? गोल्ड में। अब सिल्वर में अगर हम आ गए तो वही 4 हैं, लेकिन फर्स्ट एसी में एक ही जा सकता है, बाकी अन्य श्रेणी में जाएंगे। और अगर ब्रॉन्ज की बात करें तो लेवल 12-13 जेएजी और प्लस में ग्रुप बी ऑफिसर, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आ गए। और इस प्रकार से ये सारे लोग 4 परिवार के सदस्य और सभी सेकंड क्लास एसी में। 4 परिवार के सदस्य सभी सेकंड क्लास में। और जो काश्य पास, इनको भी ब्रॉन्ज ही मिलता है 8 से 11। ये जूनियर स्केल के ऑफिसर हैं, इनमें कुछ सीनियर स्केल भी आ गए। तो जूनियर स्केल और सीनियर स्केल ग्रुप ए और बी, इन्हें भी सेम टू सेम यही फैसिलिटी रहती है। तो कुल मिला के हमने ये पढ़ा कि ऑफिसर्स को जो पास मिलते हैं वो मेटल पास मिलते हैं। ये सारी ऑफिसर लेवल की बात की है हमने कंप्लीट। ये ऑफिसर लेवल की बात हुई है क्योंकि लेवल 8 से ऑफिसर लेवल चालू हो जाता है। तो लेवल 8 से 11 तक ब्रॉन्ज, फिर 12-13 को भी ब्रॉन्ज, फिर सिल्वर पास लेवल 14-15 को, और जो गोल्ड पास है ये 16-17 को। किस किस को मिलेगा और परिवार के कितने सदस्यों को अनुमति है ये हमने दे रखा है यहाँ पे, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब देखिए आगे, पास की वैलिडिटी कितने दिन की होगी? तो पास की वैलिडिटी 120 दिन या 4 महीने। मैंने कहा था ना पहले 5 महीने थी, लेकिन वर्तमान में 4 महीने जारी होने की डेट से। जैसे आपने आजकल ऑनलाइन हो गया, पहले ऑफलाइन था। तो जैसे मान लो ऑनलाइन आपने एक पास निकाला आज की डेट, तो आज की डेट से 4 महीने जिस दिन हो जाएंगे ना, तब तक आप उसको यूज कर सकते हो। पास को यूज कैसे करते हैं? पास के यूपीआई नंबर होते हैं, पिन आता है, उनको जब टिकट बनाते समय, आजकल तो ऑनलाइन ही आईआरसीटीसी से टिकट बना सकते हैं आप, तो टिकट बनाते समय उसमें डालना पड़ता है कि रेलवे पास कंसेशन, और उसके बाद में आप उस पास का यूपीआई नंबर डालेंगे और पिन डालेंगे तो वो टिकट बुक हो जाएगी। अगर पास का डाल रहे हैं तो फ्री में हो जाएगी, और अगर पीटीओ का डाल रहे हैं तो एक तिहाई किराया करके दे देगा वो ऐप आपको। कितने दिन यूज कर सकते हैं आज निकाले हुए पास को? मतलब अगर आज मैंने पास निकाल लिया, जैसे मुझे बीकानेर टू चेन्नई जाना है, तो 4 महीने के अंदर कभी भी ट्रेन की टिकट बना सकता हूं। 4 महीने बाद वो चीज चली जाएगी। एडवांस में 60 दिन पहले नेक्स्ट ईयर का, ये भी मैंने समझाया था आपको नेक्स्ट ईयर का। उसके बाद सुविधा पास, प्रिविलेज पास, ये जो आपको फ्री मिलता है घर वालों के लिए और खुद के लिए, ड्यूटी का मतलब नहीं है इसमें। तो ये निःशुल्क पास होता है, और एक आपको पीटीओ मिलता है 1/3 किराए का। अब देखो जो गजेटेड ऑफिसर होंगे, गजेटेड कौन से? जितने भी हमने जिनको ये मेटल वाले पास मिले थे, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, ये सारे जितने भी गजेटेड ऑफिसर होंगे इनको 6 सेट मिलते हैं। 6 सेट मिलते हैं पास के, और पीटीओ 4। पीटीओ सबके लिए 4 होता है, ये ध्यान रखना बस। पीटीओ सबके लिए क्या होते हैं? 4। बस ट्रेनिंग में नहीं होना चाहिए कोई। तो पीटीओ सबके लिए 4 होंगे। नॉन गजेटेड स्टाफ है, इनको 3 सेट मिलेंगे और पीटीओ 4 ही मिलेंगे। तो पीटीओ को तो याद करने की जरूरत नहीं, 4 मिलेंगे। प्रिविलेज टिकट ऑर्डर होता है इसका फुल फॉर्म। लेकिन 5 साल की सर्विस तक 3 नहीं मिलेंगे, तब तक क्या मिलेगा? एक ही पास मिलेगा। 5 साल की सर्विस तक एक पास, और 5 साल की सर्विस हो गई रेलवे में, नॉन गजेटेड हो चाहे ग्रुप डी कर्मचारी हो, तब जाके आपके पास कितने हो जाएंगे? 3। अगर विशेष प्रशिक्षु है, स्पेशल ट्रेनिंग है और गजेटेड है, तो फिर ये जो पास है ये 2 सेट हो जाएंगे। पास कितने सेट हो जाएंगे? 2। और ये पीटीओ 4 ही रहेंगे। किस किस का मिलेगा? स्वयं का और वाइफ का मिलेगा, सेल्फ और वाइफ का। उसके बाद में अगर प्रोबेशनर प्रशिक्षु नॉन गजेटेड है तो फिर पीटीओ तो मिलेगा नहीं, और 1 सेट पास मिल जाएगा। समझ में आया पूरी बात? ऑफिसर्स को कितने सेट? 6 सेट। पीटीओ तो सबको 4, केवल पास की बात कर रहे हैं। ऑफिसर को कितने सेट? 6 सेट। उसके बाद में जो गजेटेड है ऑफिसर वो सारे आ गए। नॉन गजेटेड को सर 3 सेट मिलते हैं, लेकिन 5 साल की नौकरी होगी तब तक एक ही मिलेगा, चाहे नॉन गजेटेड लेवल 7 का हो, लेवल 8 का हो।
बोलो क्लियर। कई बार क्या होता है कि लेवल 8 में भी नॉन गजिटेड को रख देते हैं एमएससीपी लगा के, बस गजिटेड नहीं होता, तो 3 सेट मिलेंगे, लेकिन 5 साल की नौकरी तक एक ही सेट मिलेगा। अगर मान लो प्रशिक्षु है स्पेशल, और अगर ट्रेनिंग के दौरान है तो खुद का और वाइफ के कितने सेट मिलेंगे आपको? 2 सेट मिलेंगे ओनली। और अगर नॉन गजिटेड है तो सेट कितना मिलेगा? 1 सेट। 1 सेट का मतलब आना और जाना पूरा होता है, ठीक है। अब देखिए पासों का प्रकार। पहले क्या होता था, ऑफलाइन पास चलते थे, तो इनमें डिफरेंस करने के लिए सबकी अलग अलग कलर की डायरी बनाई हुई रहती थी, अलग अलग कलर की पास की किताबें रहती थी। तो जो ग्रुप ए और बी के अधिकारी हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लो इनके बाल सफेद हो जाते हैं नौकरी करते करते, तो ग्रुप, हालांकि आजकल तो यंग जनरेशन भी आ रही है, लेकिन याद करने का तरीका है केवल। तो अगर बाल सफेद हो जाते हैं, इसका मतलब इनका जो पास का कलर होता था वो कैसा होता था? व्हाइट कलर। उसके बाद में लेवल 6 या उससे अधिक, इनसे नीचे वाला जो कैडर आता है, उसके पास की कलर कैसे होता था? हरा। फिर लेवल 5 का कलर कैसा होता था? पीला। और लेवल 1 से 4 कैसा होता था? गुलाबी। देखिए ये प्रथम श्रेणी में ए में टिकट ले सकते हैं। फिर सर थोड़ी देर पहले वो बात किया था परिवार के 4 सदस्य, अरे वो ऑन ड्यूटी पास था, वो कैसा पास था? ड्यूटी पास। ये पास कैसा है? वो ड्यूटी पर साथ ले जा सकते हैं। ये पास कैसा है? प्रिविलेज पास, फैमिली के हिसाब से, उसमें भी ऑफिसर्स को फैमिली की छूट थी। अब देखिए प्रथम श्रेणी ए पास, लेवल 6 या उससे अधिक प्रथम श्रेणी, लेकिन ए पास नहीं है, ओनली फर्स्ट क्लास है। लेवल 5 द्वितीय श्रेणी ए, थर्ड एसी में बना सकता है ये टिकट। लेवल 1 to 4 द्वितीय श्रेणी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है क्या, कि जिनको 3 पास मिलते हैं, 1 सेट द्वितीय श्रेणी का और 2 सेट द्वितीय श्रेणी ए थर्ड एसी का मिलता है, और 2 सेट कैसे? स्लीपर क्लास की। देखो द्वितीय सेकंड क्लास का मतलब क्या हुआ? जनरल नहीं हुआ, स्लीपर हुआ, लेकिन सेकंड क्लास के आगे ए लग गया। पहले देखो सभी को क्या है, ग्रुप डी के जो कर्मचारी थे ना, इनको स्लीपर के ही पास मिलते थे। जब इनको स्लीपर के पास मिलते थे तो फिर एक रेलवे ने सोचा कि कहीं ना कहीं अब एसी का जमाना आ रहा है, तो अपने चाहे नीचे से नीचे ग्रुप डी का कर्मचारी, लेकिन एक सेट तो दे कम से कम उसको। तो अगर उसकी 5 साल की नौकरी हो गई, तो 5 साल की नौकरी होने के बाद कर्मचारी को 1 सेट तो मिलेगा, जब तक वो लेवल 5 पे नहीं पहुंचता है। 1 से 4 वाले आदमी के लिए 1 सेट तो ऐसा मिलेगा जो थर्ड एसी में जा सकता है, 2 सेट स्लीपर में ही जा सकता है, वैधता जारी करने के 4 महीने तक। मानार्थ पास। अब देखिए मानार्थ पास क्या होता है? मानार्थ पास होता है सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद भी पास मिलता है। तो यही तो रेलवे की खास बात है कि रिटायरमेंट के बाद भी, बस थोड़ी सी संख्या कम हो जाती है आपकी। मानार्थ पास किसको मिलेगा? 20 साल की नौकरी करने वाले को ही मिलेगा। ऐसे नहीं कि 1 साल नौकरी करके रिजाइन देके और कहीं चले गए, अब कह रहे हो पास दे दो, पास दे दो, पास तो नहीं मिलेगा सर। क्यों? क्योंकि इन्होंने कह दिया कि कम से कम उसी के लिए तो रेलवे डेडिकेटेड हो, जो रेलवे के प्रति डेडिकेटेड हो। और रेलवे के प्रति डेडिकेटेड कौन कहलाएगा? जो कम से कम 20 साल नौकरी तो करे रेलवे में। तो 20 साल की सर्विस होने के बाद गजिटेड ऑफिसर को कितने सेट मिलते हैं? 3 सेट मिलते हैं। और जो नॉन गजिटेड ऑफिसर है उसको कितने सेट मिलते हैं? 2 सेट मिलते हैं। इसके अलावा विडो पास, विधवा पास बाद में लाया गया, शुरू में सारे पासों के साथ नहीं थे। पास का जो नियम है वो कब आया था? 1986 में। और ये विधवा पास का नियम है, ये 12/3/1987 को आया, 1987। क्या किया गया? पीटीओ 2 कम किए गए, क्योंकि पहले सबको पीटीओ 6 मिलते थे। सबको पीटीओ कितने मिलते थे? 6। अभी मैंने क्या याद करवाई कि सबको पीटीओ 4 ही मिलते हैं, 1/3 किराए वाले। तो पीटीओ क्योंकि एडजस्ट किया जाता है, पैसा अचानक से कहां से ले आए, तो पीटीओ तो 2 कम कर दिए और विडो पास चालू कर दिया, जिसके अंदर 4 पीटीओ वर्तमान में कर दिए, वह विधवा पास चालू किया गया। मानार्थ पास के आधे सेट, मानार्थ पास के आधे सेट विधवा को मिलेंगे। तो मानार्थ पास कितना मिलता था? गजिटेड को तो 3 और नॉन गजिटेड को 2, तो आधा कर दो इनको। तो मानार्थ पास के लिए गजिटेड को तो 1.5, अगर विधवा है तो गजिटेड की, और अगर मान लो नॉन गजिटेड है तो 2 का आधा कर दो, 1 सेट। इस प्रकार से एक AILTC ऑल इंडिया लीव ट्रेवल कंसेशन, ये भी रेलवे में बहुत बेहतरीन सुविधा है। क्या है? इसके अंदर आपको हवाई सफर का भी पैसा मिलता है। अब देखो इसके बारे में जानते हैं कि रेलवे के अंदर और क्या है। रेलवे के अंदर 4 साल का ब्लॉक पीरियड, एक ब्लॉक में एक बार ब्लॉक लिया गया है कि इस ब्लॉक में 4 साल के अंतराल में आप एक बार AILTC का यूज कर सकते हो, ऑल इंडिया लीव ट्रेवल कंसेशन। जिस वर्ष का AILTC लेना हो उस वर्ष के सारे पास सरेंडर करने पड़ेंगे। जैसे कोई आदमी ये चाहता है कि नहीं मैं तो घूमना चाहता हूँ, 4 साल में एक बार ये सब कर सकता है, तो उस साल के आपको सारे पास सरेंडर करने पड़ेंगे। दूसरी चीज, 80% यात्रा करने से पहले भी ले सकते हैं, 80% यात्रा करने से पहले भी आप ले सकते हैं, तथा बाद में या यात्रा पूर्ण होने के बाद में पूरी राशि ले सकते हैं आप।
किसी भी प्रकार का आपका केवल आने जाने का जो खर्चा लगता है, चाहे वायुयान एरोप्लेन से आप जाओ। 4 साल के ब्लॉक में 3 बार होम टाउन एलटीसी भी ले सकते हैं, 3 बार आप होम टाउन के लिए कर सकते हैं। शर्त AILTC वाली लागू, AILTC यानी पास सरेंडर करने पड़ेंगे ये सारे नियम उसी साल के, 4 साल नहीं, 4 साल में एक बार ले सकते हैं, लेकिन उस साल के पास सरेंडर करने पड़ेंगे। भाई सीधी सी बात है, अगर रेलवे आपको फायदा दे रही है तो कहीं ना कहीं से तो कवर करेगी ना। तो अगर आप इधर वाली ले रहे हो तो उसको छोड़ो। तो कुल मिला के इस प्रकार से ये बराबर करी जाती है चीज। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगी वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास, जो राशि रेलवेज में कई बार क्या होता है, रेलवे डिपार्टमेंट आपको कई चीजें खरीदने, होम लोन भी देता है, लोन के लिए पैसा, होम लोन का मतलब रेलवे में बैंक है और वो बैंक क्या करता है आपको लोन के लिए पैसा देगा, और गाड़ी खरीदने के लिए दे सकता है, आपको कंप्यूटर खरीदने के लिए दे सकता है, और कई प्रकार के अग्रिम, अग्रिम बोला जाता है उसे। तो वो सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है आज आपको ये पास वाली डिटेल वीडियो समझ में आई होगी। ड्यूटी पास कितने प्रकार के हैं, मानार्थ पास कितने प्रकार के हैं, पास कब आए 1986 में, विडो पास उसके 1 साल बाद 1987 में, फिर उसके अलावा ड्यूटी पास, तो ड्यूटी पास जो मेटल वाले होते हैं वो ऑफिसर्स को मिलते हैं, तो जो लेवल 16-17 के लोग होंगे उन्हें तो कौन सा मिलेगा, गोल्ड। 4 फैमिली के सदस्य ले जा सकते हैं, लेकिन 2 को फर्स्ट AC A में ले जा सकते हैं। उसके अलावा सिल्वर में आ जाओ नीचे, तो सिल्वर में अगर नीचे एक एक लेवल कम करें तो 14-15 वालों को सिल्वर मिल जाएगा। अगर सिल्वर पास मिल जाएगा मान लो, तो फिर अपन ये कह सकते हैं कि उसके अंदर 4 ही लोग ले जा सकते हैं, लेकिन एक ही आदमी को ले जा सकते हैं फर्स्ट AC A में। उसके अलावा फिर सारे ऑफिसर नीचे वाले जो चाहे 11-12 लेवल हो या 8-9-10-11 हो, ये सारे लेवल हो, इन सारे लेवल को कांस्य पदक, कांस्य पास मिलेगा, ब्रोंज पास मिलेगा, जिसके अंदर सेकंड AC के अंदर ये सारे लोग जा सकते हैं, वही शर्तें। फिर और क्या मिलता है, तो और पास और PTO जो खुद के लिए यूज के लिए सर्विस के हिसाब से प्रिविलेज पास बोलते हैं, तो अधिकारियों को 6 सेट, PTO सबको 4, पहले PTO कितने थे 6, 2 काटे तब विधवा को देने लगे 1987 में, समझ गए। उसके अलावा अधिकारियों को 6, नॉन गजेटेड स्टाफ को 3, लेकिन 3 कब से, जब 5 साल की सर्विस हो जाएगी, 5 साल की सर्विस तक 3 भी नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा। बोलो क्लियर। अब इनमें से आपको अलग अलग मैंने आगे चीजें बताई कि किसको कैसा पास मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं यहाँ कि जो गजेटेड ऑफिसर है उनको सुविधा पास कैसा मिलेगा, फर्स्ट क्लास का मिलेगा, गजेटेड है। उनका कलर कैसा होगा, पास की किताब का सफेद कलर होगा। फिर उससे नीचे आए लेवल 6 से 8 वाले लोगों को जो बीच में आ गए, उनका पास का कलर कैसा होगा, हरा होगा। इन्हें कैसा मिलेगा, फर्स्ट क्लास मिलेगा, लेकिन ए नहीं लगेगा उसके। बोलो क्लियर। सेकंड, उसके अलावा अपन अगर बात करें जो लेवल 5 वाले लोग हैं, इन्हें सेकंड क्लास ए मिलेगा थर्ड AC का। इनका कलर कैसा होगा, पास की किताब का गुलाबी कलर होगा। और उसके अलावा फिर लास्ट में हमने बात की कि जो स्लीपर में जाएंगे उन लोगों के लिए गुलाबी कलर की किताब होगी, लेकिन ए नहीं होगा, सेकंड क्लास ही होगा ओनली। और उसके अलावा हमने फिर बात की मानार्थ पास रिटायरमेंट के बाद तो कम से कम 20 साल नौकरी करनी पड़ेगी। 20 साल नौकरी करने के अलावा और क्या पता होना चाहिए, 20 साल नौकरी करने के बाद में आपको मानार्थ पास मिलेगी। जो ऑफिसर्स हैं उनको तो कितने सेट, 3, और जो नॉन गजेटेड है उनको 2 सेट। अगर मान लो विधवा है तो आधे आधे कर दो, 3 का आधा 1.5 सेट ऑफिसर्स की विधवा को और 2 का आधा 1 सेट नॉन गजेटेड की विधवा को, लेकिन 20 साल की सर्विस होनी चाहिए। बोलो क्लियर। तो कुल मिला के ये हमने पास की बात की दोस्तों। आज के लिए इस क्लास में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया, और इन चीजों का हमें पता होना चाहिए, और जो भी चेंजमेंट आएंगे उन्हें हम आगे लाते रहेंगे। आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।